बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सूरत हाल है और जो एक कन्फ्यूजन की फिजा बनी हुई है, धुंध छाई हुई है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर, इसमें पसे पर्दा बहुत कुछ हो रहा है। एक जानिब तो शहबाज शरीफ की हुकूमत ने इमरान खान के आगे सरेंडर कर दिया है और पूरे का पूरा मामला GHQ पर डाल दिया है, जबकि दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह जो कि इस इंपोर्टेड हुकूमत के अंदर इंपोर्टेड वजीर दाखिला हैं, और जैसा कि उनके अपने वजीर आजम कहते हैं कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो अब उन्होंने भी अमेरिका जिंदाबाद का नारा लगा दिया है। और जाहिर बात है, एक जानिब चीन हमसे नाराज हो चुका है और वहीं दूसरी जानिब इस तरह के इनके इकदामात मजीद हालात को खराब कर रहे हैं। इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर शेख रशीद ने एक बड़ा वाज़े इशारा दिया है और एक तरह से अगर कहा जाए कि मुक्तदर हलकों को आखिरी वार्निंग दे दी है तो ये कहना गलत नहीं होगा। और चौथी बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट इमरान खान के हवाले से है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पर बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा कि अपनी गलतियों से इंसान सीखता है। ये माजरा क्या है और ये आगे चलकर चीजें किस तरफ को जा रही हैं, इन तमाम चीजों को हम एनालाइज करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है और पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 85 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है और पेट्रोल की कीमत तकरीबन 248 रुपये 76 पैसे मुकर्रर हो चुकी है, जबकि डीजल की कीमत में 13 रुपये 23 पैसे इजाफा है और डीजल तकरीबन 276 पर पहुंच चुका है। ये सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं होती, ये अशियाए खुर्दोनोश, रोजमर्रा की तमाम अशिया, हर चीज पर इसका असर होता है। अभी ये लोग एक मरतबा फिर से सोच रहे हैं कि मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है, तूफान का महंगाई का तूफान आ चुका है, इंडस्ट्रीज तबाह हो रही हैं। आज ये खबर आई है कि हुकूमत ने टेक्सटाइल मिल्स को गैस की फराहमी बंद करने का फैसला कर लिया है। यानी फरवरी के अंदर जो पाकिस्तान की टेक्सटाइल मिल्स पूरे साउथ एशिया के अंदर इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स कह रही थी कि इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका से भी आगे पहुंच चुकी हैं, आज वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो चुकी है चंद महीनों के अंदर अंदर। तो ये जो पूरा रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया है, इसके समरात आना शुरू हो चुके हैं और मुश्किल फैसलों के नाम पर ये हुक्मरान हर तरह से अवाम को लूट रहे हैं। जिस तरह से पेट मदारी ने भरना होता है लेकिन नाचता बंदर है और वो सिर्फ डुगडुगी बजाता है, इसी तरह से मुश्किल फैसले करती तो हमारी अशराफिया है, हमारे हुक्मरान हैं, और इसकी कीमत अदा करनी होती है पाकिस्तान की अवाम ने, गरीब ने, एक आम आदमी ने, जिसने अपने घर में अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलानी होती है। मिफ्ता इस्माइल तो हमारा मजाक उड़ा चुके हैं कि ये अवाम कोई सड़कों पर नहीं आती, ये इसी काबिल है। बैक टू बैक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तकरीबन 100 रुपए का इजाफा हो चुका है, जबकि वजीर आला पंजाब का इंतखाब भी है आज और इमरान खान ने इसके ऊपर पॉलिसी स्टेटमेंट जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि आज जो वजीर आला पंजाब का इंतखाब है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को स्टे आर्डर देना चाहिए और इस सारे मामले को रोकना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह इमरान खान के तहरीक अदम एतमाद के अंदर हाथ पांव बांध के पार्लियामेंट के आगे फेंक दिया गया था, ये तक बता दिया गया था कि इस वक्त इंतखाब होगा, इस तरह से मामलात होंगे, इतनी देर तक करना है। अब भी यही मामला है कि ये इजलास होगा, 4 बजे तक इजलास होना है, मुलतवी नहीं करना। कल गवर्नर ने 11 बजे तक हल्फ लेना है। ये एक तरह का मजाक हो रहा है इस वक्त मुल्क के अंदर, जबकि इस वक्त शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान को निकालने की जो गलती की गई थी, अब वो गलती करने वाले कौन थे, निकालने वाले कौन थे, ये चीजें अब ना भी बोली जाए तो समझ में आ जाती हैं। मैं तेरा नाम भी ना लूं तो लोग मुझे पहचाने। तो सूरत हाल ये है कि एहसास हो गया है और ये चीज बड़ी वाजे है कि मिस कैलकुलेशन का एहसास हुआ था, लेकिन इनका जो एडवेंचर मिस एडवेंचर में बदल चुका है, इस चीज को भी ये लोग अब समझ चुके हैं। और अब इत्तलाआत यही हैं कि इस वक्त बहरान शदीद से शदीद तर होता जा रहा है और जो इक़दामात हो रहे हैं वो इक़दामात इस तरफ वाज़े इशारा हैं कि एक तरफ बातें हो रही हैं, पैगामात भेजे जा रहे हैं, बैक टू बैक इमरान खान से राब्ते किए जा रहे हैं कि सारा मामला ठीक हो जाएगा,
वहीं दूसरी जानिब जो कुछ हो रहा है, रियासती मशीनरी जिस तरह से इस्तेमाल हो रही है, रियासत के तमाम तर इदारे जो कुछ कर रहे हैं, वो किसी भी सूरत ट्रस्ट डेफिसिट को कम करने में अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। और इस सारे मामले में इन्होंने पॉलिश पकड़ी हुई है, चाहे वो फौजी बूट हो, चाहे अमरीकी बूट हो, उसकी पॉलिश की जा रही है। और इस वक्त राना सनाउल्लाह ने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बहुत ज्यादा अहमियत देता है और अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी के साथ उन्होंने मुलाकात की है। जाहिरी बात है इनकी औकात भी यही है और जिस काम के लिए इन्हें लाया गया है वो काम तो मुकम्मल करना ही है। यहाँ बड़ी दिलचस्प चीजें हो रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने स्टेटमेंट दी है कि इदारे इसी तरह फैसले करते रहे तो हम इनकी पुष्ट पर होंगे। अब इस फैसले की जरूरत क्यों पड़ी है और इदारों के पीछे खड़े होने की जरूरत क्यों पड़ी है और इदारे इसी तरह के फैसले करते रहे, यानी जो फैसले वो कर रहे हैं वो इनके लिए बड़े मौजू हैं, इनके लिए बड़े अच्छे हैं। और ऐसा लग रहा है JUI की हद तक कि ये सारी फनकारी की जा रही है हुकूमत से अलग होने की। अलबत्ता इस वक्त MQM असल में तपी पड़ी है, ANP पर भी प्रेशर है और वो भी इस हीट को महसूस कर रहे हैं जो पब्लिक परसेप्शन बन चुकी है। अच्छा, अब इंपोर्टेड हुकूमत ने बड़ी दिलचस्प चाल चली है। इमरान खान के आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से स्टेटमेंट पर आने से पहले और जो इंटरव्यू इस वक्त बड़ा जेरे गर्दिश है, इसे डिस्कस करने से पहले PTI को परेड ग्राउंड जलसे की मशरूत इजाजत दी गई है, यानी कि कंडीशनल उन्हें इस बात की इजाजत मिली है। और परेड ग्राउंड के अंदर खान साहब ने महंगाई के खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन और जो अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत की थी उसके खिलाफ उन्होंने एक जलसा करना है और उसमें सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोग आएंगे, बाकी पूरे मुल्क के तमाम तर बड़े शहरों के अंदर लोग अपने अपने इलाकों के अंदर एहतजाज करेंगे। ये कॉन्फिडेंस इमरान खान का ही हो सकता है, वरना एक जलसा हो तो पूरे मुल्क के MNAs, MPAs और लोकल कारकुनों की ड्यूटी लगाई जाती है कि बंदे घेर कर लाने हैं। लेकिन ये एक मूवमेंट बन चुकी है, ये तहरीक बन चुकी है, अवाम के अंदर इसकी पजीराई बहुत ज्यादा है। अवामी जलसे का NOC तहरीक इंसाफ को जारी किया गया है और उसमें बड़ी दिलचस्प बातें की गई हैं कि एहतजाज के दौरान रियासत के खिलाफ नारेबाजी नहीं होगी, परेड ग्राउंड में एहतजाज मुकर्रर वक्त में खत्म करना होगा और धरने की इजाजत नहीं होगी। और इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात यह भी की गई है कि ये NOC जो हम जारी कर रहे हैं ये GHQ की इजाजत से मशरूत होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बयान हल्फी भी मांगे गए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि सारा मामला GHQ की कोर्ट में डाल दिया गया है और मरियम नवाज का मीडिया सेल भी दोबारा एक्टिव हो चुका है और खान और मुक्तदर हलकों के दरमियान फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करने का टास्क जो है वो भी दिया गया है। जबकि इस सारे मामले के अंदर इमरान खान ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत की तोसी के हवाले से बात की है और उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी में बड़ी गलतियां की हैं, मुल्क का कानून पाबंदी के साथ चलता है मगर मैं तरजीहात का तयन करता था कि पहले किन मसाइल को हल करना है। उन्होंने डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कहा है कि आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन थी 3 साल की वो उनकी गलती थी। मेरी क्रिकेट में भी कामयाबी की वजह यह थी कि गलतियों का तज्जिया करके उनकी इस्लाह की है। तो अब सियासत में भी की गई गलतियों का तज्जिया करके मैं उसकी इस्लाह करूंगा। तो खान साहब अपनी सारी गलतियां तस्लीम कर रहे हैं, इलेक्टेबल्स को वोट देकर, नजरियाती लोगों को इग्नोर करके, और यह भी कि मखलूत हुकूमत इस तरह की उन्हें बनानी ही नहीं चाहिए थी ताकि ब्लैक मेलिंग से बचे रहते। तो मैं समझता हूं कि बहुत से सबक वो सीख चुके हैं और उन्होंने अब इस बात को खुद भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।